Hello UPSC aspirants, I'm Swati Singh and welcome to my YouTube channel. आप सभी को टेलीग्राम के CEO के अरेस्ट के बारे में पता होगा और आज के मेरे इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को UPSC के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया और डिफरेंट मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म और गलत एक्टिविटीज़ में। इनक्रिप्शन क्या होता है, सेफ हार्बर रूल्स क्या है, सेंसरशिप क्या है और सेंसरशिप के फेवर में कुछ आर्गूमेंट्स देखेंगे और सेंसरशिप के अगेंस्ट कुछ आर्गूमेंट्स देखेंगे। अब टेलीग्राम के CEO का अरेस्ट फ्रेंच अथॉरिटी द्वारा अपने आप में एक बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप्स के अलग अलग देश की सरकारों के साथ कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बट किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के फाउंडर या CEO का अरेस्ट पहली बार हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से एलिगेशंस हैं जो टेलीग्राम पे लगाए गए हैं? दोज आर एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, साइबर बुलिंग, फ्रॉड, ड्रग ट्रैफिकिंग और भी कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो टेलीग्राम पे लगाए गए हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि टेलीग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे चार्जेस लगे हैं? आंसर इज नो। टेलीग्राम पे पहले भी अलग अलग देशों ने ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं और यही वजह है कि इंडिया में भी ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि अगर ये सारे चार्जेस टेलीग्राम पे प्रूफ हो गए तो इंडिया में भी टेलीग्राम को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया में भी अलग अलग समय पे अलग अलग गलत कामों में टेलीग्राम के लिंक पाए गए हैं। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ये सारे एलिगेशंस पेवल दोरोव टेलीग्राम के CEO पे नहीं लगाए गए हैं, ये सारे एलिगेशंस टेलीग्राम पे लगाए गए हैं और क्योंकि पेवल दोरोव उसके फाउंडर और CEO हैं इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। अब हमारे UPSC के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इन सोशल मीडिया ऐप्स का या फिर मैसेजिंग ऐप्स का एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म या फिर गलत एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो कैसे पा रहा है, कैसे सरकार या रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ के लिए इन्हें ट्रेस करना इतना मुश्किल है? तो उसका आंसर है इनक्रिप्शन। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इनक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें प्लेन टेक्स्ट को एल्गोरिदम की मदद से कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है सो दैट कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस मैसेज को पढ़ ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने जब व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया होगा या व्हाट्सएप पे कभी वीडियो कॉल किया होगा तो ऊपर पे लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप दोनों का मैसेज बिल्कुल सेफ है और बीच का कोई भी ऐसा आदमी, अनवांटेड आदमी, अनऑथराइज्ड आदमी उस मैसेज को, आपकी बात को ना पढ़ सकता है, ना रिकॉर्ड कर सकता है, ना ट्रेस कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी के तहत ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बट एट द सेम टाइम इसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल गलत एक्टिविटीज़ में हो रहा है। सो आई होप इनक्रिप्शन आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेफ हार्बर रूल्स क्या है। सेफ हार्बर रूल्स के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सोशल मीडिया पे डाले हुए कंटेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता, लेकिन तभी तक जब सरकार के पॉइंट आउट करने के बाद वो उस कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए तैयार हो जाए। इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा मिलता है। सेफ हार्बर रूल्स को इस आधार पे बनाया गया है कि सोशल मीडिया पे एक यूज़र क्या पोस्ट करने वाला होता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नहीं पता होता, तो इसलिए उन्हें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत है। लेकिन अगर सरकार या रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्हें पॉइंट आउट कर रही है कि ये कंटेंट गलत है और इसे आपको हटाना है, लेकिन फिर भी वो हटा नहीं रहे या फिर हटाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो सरकार उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकती है। बट फिर प्रॉब्लम क्या है? जितना सिंपल हमें ये रूल दिख रहा है उतना है नहीं। एक्चुअली ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, हेट स्पीच, प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम अलग अलग देश की सरकारों पे
सेंसरशिप के इल्ज़ाम भी लगे हैं। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो सेंसरशिप अपने आप में एक गलत वर्ड नहीं है। सेंसरशिप इंडिपेंडेंटली इज़ नॉट रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम जब सरकारें अपने पॉलिटिकल बेनिफिट और एजेंडा के लिए लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टल करने लगे तो सेंसरशिप गलत हो जाता है। और अलग अलग देशों की सरकारों पे अलग अलग टाइम ऐसे इल्ज़ाम लगते आए हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेंसरशिप होता क्या है, भारत में किन स्टैचूट और किन रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा कंटेंट को सेंसर किया जाता है। जब सरकार या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्पीच, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन, वो जो कम्युनल वायलेंस फैलाए, वो जो समाज में डिसहार्मनी फैलाए, वो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करता हो, वो जो न्यूडिटी, वल्गैरिटी, कम्युनल वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म को प्रमोट करता हो, उसे सप्रेस करती है, वैसे कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देती है या हटाने का डायरेक्शन देती है, तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी सेंसर कर सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सेंसर करना होता है कंटेंट को। वन सच फेमस एग्जाम्पल इज कन्नड़ नॉर्थ, जब ट्विटर ने उनके अकाउंट को कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया था, when she was not allowed to post anything on Twitter. So प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कंटेंट को सेंसर कर सकती है। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डिफरेंट कंटेंट को सेंसर करती है। सो वन सच इज CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत बनाया गया है और इसका काम होता है फिल्म्स को सेंसर करना। इमरजेंसी एंड पठान आर सच एग्जाम्पल, वैसी फिल्मों का जिसे सेंसर किया गया है। नाउ द सेकेंड रेगुलेटरी बॉडी इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका काम होता है मीडिया कंटेंट और जर्नलिज्म से रिलेटेड कंटेंट को सेंसर करना। ये एक स्टैट्यूटरी और क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। नाउ द नेक्स्ट इज केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट। इसका काम होता है केबल टीवी पे आने वाले सारे कंटेंट को रेगुलेट करना, सेंसर करना बेसिकली। आप जो सीरियल्स देखते हो, आप जो कार्टून चैनल्स देखते हो। एंड द रीसेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज IT रूल्स 2021। इसका काम है सोशल मीडिया, OTT, मीडिया न्यूज़, मैसेजिंग एप्स सबको रेगुलेट करना। नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी। नाउ मोटा मोटी बात यह है कि ऐसा कोई भी कंटेंट जिसका रीच बहुत ज़्यादा है, जिसको बहुत बड़ी मास देख रही है, उसे रेगुलेट करने के लिए अलग अलग अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी हमारे देश में बनाई गई है। तो अगर हम सेंसरशिप के मेरिट्स को समझने की कोशिश करें तो वो होगा कि समाज की हार्मोनी को, समाज के ऑर्डर को, पीस को बनाए रखने के लिए सेंसरशिप ज़रूरी है। एट द सेम टाइम नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेंसरशिप बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, फ्रॉड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस्तेमाल हो रहा है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज गलत धारणा, गलत विश्वास, फॉल्स बिलीफ और सुपरस्टिशन को रोकने के लिए भी कंटेंट को सेंसर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम देखते हैं कि मीडिया पे ऐसे कंटेंट आते हैं जो सुपरस्टिशन को बढ़ावा देते हैं, और ऐसे कंटेंट को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समाज को पीछे लेके जाते हैं, रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट से दूर लेके जाते हैं, और ये एक देश के लिए अच्छा नहीं होता। बट एट द सेम टाइम सेंसरशिप के कुछ कॉन्स भी हैं, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सेंसरशिप कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है। और पिछले कुछ साल में हमने ये देखा कि इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि 2019 में 140 था, वो 2023 में घट के 161 पे आ गया। 2024 में फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर 60 आउट ऑफ 100 है, विच इज़ पार्शली फ्री, नॉट कम्प्लीटली फ्री। और डेमोक्रेसी लाइक इंडिया के लिए ये एक अच्छा स्कोर नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं है। ना मैं आपको यहाँ पे एक नोट देना चाहूँगी कि ये जो डेटा है, आप इन रिपोर्ट्स में मानते हो या ना मानते हो, जब आप इन रिपोर्ट्स के थ्रू अपने पॉइंट को प्रूव करोगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ सेंसरशिप का एक दूसरा डिमेरिट ये है कि यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, और हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करें।
जो कंटेंट उनके आइडियोलॉजी को सूट करे वो उसे रहने दे, बट जो कंटेंट उनके आइडियोलॉजी को के खिलाफ हो वो उसे सेंसर कर दे। तो अगेन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कर्टेल होगा। तो ये जो पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया गया है, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल, पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है, विच इज़ रॉन्ग, नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। नाउ द थर्ड डिमेरिट ऑफ सेंसरशिप इज मोरल पुलिसिंग। आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, आप कैसे रहते हो, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, इन सब को अगर रेगुलेट किया जाए तो ये पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल चॉइस के खिलाफ है और यहाँ पे भी सेंसरशिप का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आज के समय की मांग है एक बैलेंस्ड लॉ, एक बैलेंस्ड कानून और एक बैलेंस्ड अप्रोच, जहाँ पे सरकार या रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत कंटेंट को सेंसर कर रही है। एट द सेम टाइम लोगों के पास खुली आज़ादी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके।